Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Aminul Khan from Assam, ये प्रॉब्लम इंटीग्रल कैलकुलस के वॉल्यूम एंड सरफेस ऑफ सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन चैप्टर से है. फाइंड द वॉल्यूम फॉर्म बाय द रेवोल्यूशन ऑफ द लूप ऑफ द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स अबाउट एक्स एक्सिस. तो सबसे पहले तो हमें जो इक्वेशन ऑफ कर्व दे रखा है उसको प्लॉट करेंगे ताकि पता चले हमको कि किस तरीके का कर्व है ये, उसकी लिमिट लूप की क्या है और किस तरीके से हमें इसको इंटीग्रेट मतलब वॉल्यूम फाइंड करेंगे. हालांकि अगर सिर्फ टाइम कम हो आपके पास और डायरेक्ट आप लिमिट ही लूप की निकालना चाह रहे हो तो y इज इक्वल टू 0 रख के x बराबर 0 और x इक्वल टू a ये लूप की लिमिट होगी और इसे सॉल्व कर सकते हैं. लेकिन इस पूरे कर्व को प्लॉट करना हमारे लिए बेहतर रहेगा और इसके लिए हम सबसे पहले तो गिवन कर्व को यहाँ पर लिख देते हैं. तो गिवन कर्व के इक्वेशन को अगर हम इस तरीके से लिखें कि a प्लस एक्स को हम राइट हैंड साइड में ले जाएं तो ये एक्स वाई स्क्वायर a प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर a माइनस एक्स. सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे सिमेट्री. क्या ये कर्व एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है या वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, इसको हमें देखना होगा. अगर एक्स में पावर इवन है तो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगी. अगर वाई में पावर इवन है तो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगी. क्योंकि हम देख रहे हैं वाई में तो ऑड पावर भी मौजूद है लेकिन एक्स में एक ऑड पावर भी मौजूद है लेकिन वाई में सिर्फ एक ही टर्म है, फैक्टर है वाई स्क्वायर और उसमें पावर इसकी इवन है. इसलिए ये कर्व जो होगा वो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा क्योंकि वाई में इवन पावर है. मीन्स ये कि एक्स एक्सिस के ऊपर जैसा ये कर्व बनेगा वैसे ही ये कर्व एक्स एक्सिस के नीचे बनेगा. अभी हमारे कोई आइडिया नहीं है कि ये कर्व कैसे बनेगा. फ़िलहाल हम दूसरे पॉइंट की तरफ देखेंगे. इसको अगर लिखना चाहें तो हम लिख भी सकते हैं. तो हम यहाँ पर लिख देते हैं सिमेट्री. तो सिमेट्री को हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं. सिंस वाई जो है इवन पावर में है, देयर इज ओनली इवन पावर ऑफ वाई. द curve is symmetrical about x axis. तो अभी जो बोला था उसको हमने यहाँ पर लिख भी दिया है. दूसरा पॉइंट यहाँ पर हम देखेंगे कि ये कर्व क्या ऑरिजिन से पास होता है. तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट टर्म मौजूद नहीं है. a में भी वाई स्क्वायर से इंटू हो रहा है, यहाँ पर जो a है वहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स स्क्वायर से. इस तरीके से कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है. देयर इज नो कांस्टेंट टर्म, देयरफॉर द कर्व पासेस थ्रू ऑरिजिन. तो ऑरिजिन से पास होता है तो ऑरिजिन पर फिर हम अगले स्टेप में टेंजेंट निकाल के उसका नेचर पता कर लेंगे. तो इसके लिए हमें ये करना होगा कि जो लोवेस्ट डिग्री टर्म है उनको 0 के बराबर पुट करना होगा. तो लोवेस्ट डिग्री टर्म हमको मिलेंगे ऐसे. हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, वाई स्क्वायर का इसमें इंटू करेंगे तो a वाई स्क्वायर मिलेगा जो 2 पावर को होगा. बाकी तो 3 पावर हो जाएगी तो 3 पावर से मतलब ही नहीं रखेंगे. ऐसे इसका इंटू इसमें होगा तब 2 पावर का मिलेगा a एक्स स्क्वायर. तो या तो हम आपस में इक्वल कर दें या फिर सबको लेफ्ट हैंड साइड करके उसको 0 के इक्वल कर दें. तो हम इक्वल कर दे रहे हैं क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों में ही ये लोवेस्ट डिग्री टर्म मौजूद हैं तो इनको आपस में इक्वेट कर देंगे. अगर एक ही साइड होते तो उनको 0 के बराबर पुट कर देते. तो द टेंजेंट एट ऑरिजिन उसको निकालने का मेथड बता दिया कि लोवेस्ट डिग्री टर्म जो लेफ्ट हैंड साइड में है
और जो राइट हैंड साइड में उनको इक्वेट कर दें, इससे हमें वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर मिलेगा, यानी वाई की वैल्यू मिलेगी प्लस माइनस एक्स मिलेगी। और ये टेंजेंट है ऑरिजिन पर कर्व पर, और हम लोग यहाँ पे ये वो लाइन होती है वाई इजिकल टू एक्स, अगर इसको अलग अलग करके लिखें वाई इजिकल टू माइनस एक्स, ये वो लाइन है जो ऑरिजिन से पास होती हैं और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से इक्वल एंगल बनाती है, यानी 45 डिग्री बनाती है एंगल, इधर से भी उधर से भी। और वाई इजिकल टू एक्स ये तो प्लस वाला है, और वाई इजिकल टू माइनस एक्स ये वाली लाइन होती है, ये हमें पता होना चाहिए, याद होना चाहिए इसका। कर वाई इजिकल टू माइनस एक्स ये इस तरीके से होगा, और ये अलग अलग हैं यानी डिस्टिंक्ट हैं, तो इसलिए हम, और रियल हैं ये, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑरिजिन जो है वो नोड होगा। तो इसको लिख देते हैं कि जो अभी टेंजेंट आई हैं विच आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, अलग अलग हैं, डिस्टिंक्ट हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं डिस्टिंक्ट टेंजेंट्स हैं, टेंजेंट्स हैंस ऑरिजिन इज नोड, ऑरिजिन जो होगा वो नोड होगा। नोड का मतलब ये हुआ कि जो इस तरीके का होता है ये नोड हो गया। कस्प जो होता है वो आपको मालूम है यहाँ, हालांकि ये कर्व ट्रेसिंग नहीं है, आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, अपना डायरेक्ट सवाल पे आ सकते हैं जो इसमें पूछा गया है, लेकिन अगर आप इसको अच्छी तरीके से समझ के करेंगे तो फिर आगे की प्रॉब्लम जो भी कुछ गलती होने की चांस है वो नहीं रहेंगे, तो कुछ चीज़ों को स्किप कर सकते हैं आप। तो ये होता है कस्प। तो ये सिचुएशन में टेंजेंट एक ही आता है, और यहाँ पर जब नोड होता है तो ये इस पॉइंट पर दो टेंजेंट होते हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो आगे हम इस पॉइंट को इंक्लूड करेंगे जब कर्व को ट्रेस करेंगे, और फिर अपनी वहाँ से लूप की लिमिट भी लिखेंगे। तो ये हमने भी 3 पॉइंट पर बात कर ली। अब हम ये भी देखेंगे कि ये जो कर्व है वो चौथा पॉइंट ले लेते हैं कि एक्स एक्सिस पर किस पॉइंट पर कट करेगा और वाई एक्सिस पर किस पॉइंट पर कट करेगा। तो एक्स एक्सिस पर किस पॉइंट पर कट करेगा, इसके लिए पुट कर देंगे वाई इजिकल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 हमने नहीं डाला है, लेकिन जो हमने इक्वेशन को सबसे पहली स्टेप में लिखा था उसको इक्वेशन नंबर 1 आप डाल दीजिए। वाई बराबर 0 करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, तो हमें एक्स स्क्वायर और ये माइनस एक्स बराबर 0 से एक्स की वैल्यू 0 यहाँ से और एक्स इक्वल टू ए यहाँ से मिल जाएगी, यानी इन दो पॉइंट पर कर क्रॉस कर रहा है, कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, कि वाई एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू 0 होती है। ये हम पॉइंट पहले ही देख चुके थे 0 वाला, कि ऑरिजिन से पास होता है और ऑरिजिन नोड है, और साथ एक्स इक्वल टू ए जो प्लस का ए है यहाँ पर, यहाँ से भी कर्व जा रहा है, और क्योंकि बात लूप की कर रहे हैं तो लूप जो है इस तरीके से बनेगा, और यहाँ पर नोड है ऑरिजिन पर, तो ये कर्व इस तरीके से जाने के चांस हैं। हालांकि भी और भी हम पॉसिबिलिटी इसको यहाँ पर चेक करेंगे, ये भी चेक करेंगे कि कर्व क्या एक्सिस बाई एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट कर रहा है। तो उसके लिए हम पुट कर देंगे पुटिंग एक्स इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। तो x बराबर 0 रखने पर आप यहीं पर रख लें तो ज़्यादा बेहतर है, कि शुरुआत में x बराबर 0 से पूरा 0 हो जाएगा, तो उससे y बराबर 0 ही मिल रहा है सिर्फ। तो इसका मतलब ये कर्व y एक्सिस पर एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है, वो पॉइंट है 0 0 यानी ऑरिजिन है। तो इसका मतलब जो लूप होगा वो हमारा x एक्सिस पर ही मिलेगा। तो अब हम अगले पॉइंट पर जाते हैं, उससे पहले कि हम बता दें कि ये जो पॉइंट हमें मिला था वो कौन कौन से हैं, किस पॉइंट पे पास होता है, 0,0 और a,0, क्योंकि y बराबर 0 तो रखना है, x के साथ में 0 और y और x बराबर a रखेंगे तब भी y बराबर 0 होगा। देयरफॉर पॉइंट ऑन x एक्सिस पर जो पॉइंट होगा वहाँ से पास होगा ये कर्व 0,0 से, दूसरा a,0 से, और एक्चुअल में यही लूप की लिमिट भी है। हालांकि हम अपनी प्रॉब्लम को अब अगले उसमें ले जाते हैं। अब चेक कर लेते हैं इसके एसिम्प्टोट्स के बारे में, और एसिम्प्टोट्स वो वैल्यू होगी x की जिससे y की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाए। हम या फिर हम ऐसे कह सकते हैं पैरेलल एसिम्प्टोट्स हम ढूंढना चाहें कि x एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट क्या होगा, y एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट्स क्या होगा। तो y की जो सबसे बड़ी पावर है वो 2 है, और उसका जो कोफिशिएंट है वो a + x है। इसको 0 के बराबर रख के हम y एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट
फाइंड कर सकते हैं। और x की सबसे बड़ी पावर 3 हो जाएगी जिसका कोफिशिएंट कांस्टेंट है, तो x एक्सिस के पैरेलल कोई भी एसिम्पटोट नहीं होगा। तो हम एसिम्पटोट्स की बात कर रहे हैं, एसिम्पटोट, और जो एसिम्पटोट है हम उसी की बात कर लेंगे, यानी जो नहीं है तो जैसे कि हमने बोला कि x की पावर 3 हो रही है, उसका कोफिशिएंट -1 है, तो x एक्सिस के पैरेलल कोई एसिम्पटोट होगा नहीं, तो उसको हम नहीं लिख रहे हैं। जिसके पैरेलल एसिम्पटोट है उसको ही लिख रहे हैं। तो हाईएस्ट डिग्री टर्म में जो y की सबसे बड़ी पावर का कोफिशिएंट है उसको 0 के बराबर पुट कर देंगे, तो इससे हमें एसिम्पटोट मिल जाएगा। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर लिख देते हैं, इक्वेटिंग टू 0 द coefficient of highest degree of y, the asymptote parallel to y एक्सिस। तो y की सबसे बड़ी पावर का कोफिशिएंट a + x है, उसको हम जैसे ही 0 के बराबर रखेंगे x = -a, एसिम्पटोट मिल गया। कुछ कर्व हमने बना दिया था ऊपर, हालांकि रफ फिगर था वो, कि अभी हम बिल्कुल श्योर नहीं थे कि कहाँ तक है, फिर भी ये जितनी नॉलेज है उस बेस पर, जितना अभी तक हम लोगों ने आइडिया लिया है उस बेस पर हम कह सकते हैं कि ऑरिजिन से पास होता है कर्व, और a, 0 से पास होता है कर्व, और x = a, यानी इतनी ही दूरी पर लेफ्ट हैंड साइड में माइनस दूरी है, ये दूरी प्लस में a होगी, इधर माइनस में होगी, यहाँ पर एक लाइन होगी जो y एक्सिस के पैरेलल होगी, क्योंकि ये एसिम्पटोट है x = -a, क्योंकि जो लाइन y एक्सिस का पैरेलल होती है उसमें x का ही टर्म होता है, कांस्टेंट होता है, और -a है तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा ऑरिजिन के। एसिम्पटोट का मतलब ये हुआ कि ये कर्व जो होगा इनफाइनाइट तक जो है वो इस कर्व इसके साथ में चला जाएगा, और इससे पहले का हमारा आइडिया है कि ये जो ऑरिजिन जो है वो नोट है, तो बहुत ही उम्मीद है इस कर्व की कि ये इस तरीके का एक लूप बनेगा। यहाँ पर नोट जो बन चुका है, अब थोड़ा सा हमें ये पता और करना होगा कि पहले y के लिए सॉल्व कर लेंगे, हालांकि क्वेश्चन शुरुआत में दे रखा तो y के लिए सॉल्व है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, वहाँ से अगर हम y² की वैल्यू पहले गिवन थी वही लिख लेते हैं, a - x / a + x, और फिर इसके बाद हम y की वैल्यू निकालेंगे, स्क्वायर रूट लगेगा, रूट से ये x बाहर हो जाएगा और स्क्वायर रूट में a - x / a + x ये आ गया। अब यहाँ से ये पता चल रहा है कि x की वैल्यू अगर हम -a से कम लेते हैं, जैसे कि -a की जगह पर -2 रख दें फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई भी -a से कम वैल्यू, यानी -a से कोई भी कम ले लें, और थोड़ा आसान रहेगा तो -2a हम रख के देखते हैं यहाँ पर, तो ये तो प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो होगा ये माइनस हो जाएगा, यानी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव हो जाएगा। तो हम सभी पॉइंट्स के लिए जो x = -a के लेफ्ट हैंड साइड में है उनके लिए कह सकते हैं इफ़ x < -a, y जो होगा इमेजिनरी होगा, इज़ इमेजिनरी होगा। इसका मतलब कर्व का कोई भी पोर्शन इस लाइन के x = a के इस तरफ नहीं बनेगा। अब और चेक कर लेते हैं कि इस x = a के राइट हैंड साइड में होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए फिर हम दोबारा से लिखते हैं कि x की वैल्यू > a के लिए चेक करें, जैसे कि x बराबर a से ग्रेटर 2a ले लेते हैं, तो 2a यहाँ रखेंगे तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, ये पॉजिटिव, रूट के अंदर कुल मिला के नेगेटिव होगा, तो y रूट के अंदर नेगेटिव, तो y इज़ इमेजिनरी, तो कोई भी पोर्शन जो होगा x = 2a के इस तरफ भी नहीं होगा। और अगर हम x की वैल्यू 0 से लेके a तक रखते हैं तो देख रहे हैं कि पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, या फिर हम -a से 0 तक रखते हैं तब भी ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो कर्व यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, यानी अगर हम x की वैल्यू -a से बड़ी और +a से छोटी रखते हैं तो y जो होगा ये रियल होगा, और बाकी एसिम्पटोट बता दे रहा है कि कर्व कैसे जाएगा, सिमेट्री बता दे रही है, जैसे कर्व ऊपर बनेगा वैसे नीचे बनेगा,
और ये जो लिमिट बता रही हैं वो कि ये यहाँ पर लूप होगा, क्योंकि नोड भी यहाँ पर एक इंडिकेशन है। तो ये कर्व करीब करीब हमारा ये कंप्लीट हो गया है। अब इस कर्व को बताया गया कि एक्स एक्सिस के अबाउट जब रिवॉल्व कराएंगे तो जो सॉलिड जनरेट होगा उसका हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। तो अब हम वॉल्यूम की तरफ चल सकते हैं, जा सकते हैं। तो इसके लिए फार्मूला लिमिट कितनी रहेगी, x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू a के बीच में ये लूप लाई करता है। और हमें वॉल्यूम के लिए फार्मूला यहाँ पर लिख देना चाहिए। तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज इक्वल टू द रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज इक्वल टू, फार्मूला हम लोगों को पता ही होता है, पाई बाई स्क्वायर डी एक्स होता है। और डी एक्स की वैल्यू हमें पता है 0 से लेके a तक है, अभी हमने पीछे दिखा दिया था आपको। अब पाई इंटू में है कांस्टेंट, ऐसे तो बाहर कर लेंगे। और वाई की स्क्वायर की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी थी, वही वाली इक्वेशन नंबर 1 से पहले जो क्वेश्चन दे रखा था उसी में वाई स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर और a माइनस एक्स अपान a प्लस एक्स जो वैल्यू थी वो यहाँ पर हमने पुट कर दिया। और एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, जो भी इंटीग्रेशन आएगा उसको हम लोग लिख देंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये इंटू जब करेंगे ऊपर तो न्यूमरेटर की पावर जो है वो ज़्यादा है और डिनोमिनेटर की पावर कम है। इसको हम x प्लस ए भी लिख सकते हैं और इसको x माइनस एक्स क्यूब माइनस प्लस का हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। जब ऐसा हो कि न्यूमरेटर ज़्यादा हो डिनोमिनेटर कम हो तो डिवाइड करना होता है हमको, अगर इसको सॉल्व करना चाहते हैं। v से मान लेते हैं वॉल्यूम को, ताकि हमें पूरा ना लिखना पड़े। तो रफ पे डिवाइड कर लें और हम यहाँ पर फेयर पे दिखा दे रहे हैं आपको, माइनस का एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर को जब डिवाइड करेंगे एक्स प्लस ए से तो इसको इसके इक्वल बनाने के लिए सबसे पहले तो माइनस की ज़रूरत है। और एक पावर है इसमें 3 लाना, तो 2 पावर की ज़रूरत है, यानी माइनस एक्स स्क्वायर का इन दोनों टर्म में इंटू करके यहाँ पर लिखा जाएगा। तो माइनस एक्स क्यूब और माइनस का ए एक्स स्क्वायर आ जाएगा और माइनस करने पर साइन चेंज हो जाएंगी, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ये 2 टाइम्स हो जाएंगे ए एक्स स्क्वायर, 2 टाइम्स ए एक्स स्क्वायर हो जाएंगे। और इसको इसके बराबर करने के लिए हमें फिर दोबारा से पहले तो 2a लाना होगा प्लस का, और x से भी मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि सर एक पावर है। जब इसमें 2ax का यहाँ पर x में इंटू होगा तो 2ax स्क्वायर मिल जाएगा, और जब a में इंटू होगा तो 2a स्क्वायर x आ जाएगा। माइनस करने पर ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास मिल जाएगी माइनस 2a स्क्वायर एक्स मिल जाएगा। अभी भी ये पावर इक्वल है तो फिर डिवाइड हो जाएगा, और इस टर्म को इसके इक्वल बनाने के लिए माइनस 2a स्क्वायर की ज़रूरत है, और साथ में बस 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर का इंटू करेंगे यहाँ पर, और इधर लिखेंगे माइनस 2a स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और इसका इंटू यहाँ करेंगे तो माइनस 2a क्यूब हो जाएगा। और माइनस करने पर साइन इनके चेंज हो जाएंगे नीचे वालों के, और जो प्लस माइनस है वो तो कैंसिल हो जाएगा। तो प्लस का अब हो चुका है 2a क्यूब। तो अब हम अपना जो v चल रहा था उसको ऐसे लिख सकते हैं, पाई तो इंटीग्रेशन के साइन से बाहर था और लिमिट भी 0 to a है। और जो डिवाइड किया तो कोशेंट जो आया था उसको हम यहाँ पर नोट कर देते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 2ax और उसके बाद था माइनस का 2a स्क्वायर। और फिर उसके बाद देखा ये पूरा कोशेंट हो गया। फिर यहाँ पर प्लस जो रिमाइंडर होता है उसको लिखा जाता है, जो कि 2a क्यूब है, और इससे डिवाइड किया जा रहा था डिवाइज़र है x प्लस ए, उसको यहाँ पर x प्लस ए को लिख दिया जाएगा। और हमें इसको इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो इनका इंटीग्रेशन टर्म बाई टर्म इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर पाई कांस्टेंट है, बाहर रखिए। लिमिट चूँकि टर्म बाई टर्म इंटीग्रेशन करना है तो यहाँ पर हम बड़ा ब्रैकेट लगा दे रहे हैं। तो इसको इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं तो माइनस बाहर ले लीजिए, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना होगा। 2a इंटू में कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए 0 से a, एक्स का इंटीग्रेशन करना होगा। ऐसे ही 1 का इंटू मानते हुए माइनस 2a स्क्वायर कांस्टेंट को बाहर ले लें, 1 का इंटीग्रेशन करना होगा, लिमिट 0 to a, और प्लस 2a क्यूब को बाहर ले लेंगे, लिमिट अब यहाँ पर 1 का इंटू है तो 1 अपान में ये x प्लस a हो जाएगा dx। तो इसके बाद इनका हर एक का इंटीग्रेशन करना होगा। तो इस v की वैल्यू आ चुकी है पाई माइनस एक्स की पावर 3 अपान 3, लिमिट 0 to a प्लस 2a, और इधर x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 to a।
और -2a², 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x और लिमिट 0 to a देख लीजिएगा पीछे। और उसके बाद हमारा है प्लस का 2a³ है और 1/x+a का इंटीग्रेशन, इसको x समझें और 1/x का log x होता है तो इसे उसी तरीके से इंटीग्रेट कर देंगे, यानी log x+a, और इसमें लिमिट लगा देंगे। और जो लिमिट है वो इसकी लिमिट भी कर्ली ब्रैकेट में हम लगा देंगे 0 to a और बड़ा ब्रैकेट को क्लोज कर दें। अब इसको हम टर्म बाय टर्म सॉल्व करेंगे, अपना आंसर फाइंड करेंगे। तो v = पाई माइनस इधर अपर लिमिट, यहाँ पर भी x मिलेगा, वहाँ पर a रख दीजिए, फिर 2 बार लिमिट 0 रख दी जाएगी, प्लस 2 से 2 कैंसिल भी कर सकते हैं, ये बाहर रखिए, अपर लिमिट a² माइनस 0² माइनस 2a² और यहाँ पर x यहाँ पर a -0 प्लस 2a³। अब यहाँ पर अपर लिमिट जहाँ पर भी x मिलेगा वहाँ पर a रख देंगे प्लस a और माइनस लिमिट 0 हो जाएगी, यानी 0 + a हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा ये। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो पाई, ये माइनस का बच रहा है हमारे पास a³ प्लस इधर भी a का, अब ये तो 0 हो जाएगा, ये वैल्यू a³ हो जाएगी, -2 इसमें भी इंटू हो के 2a³ हो जाएगा और प्लस 2a³ ऐसे लिखा रहने दें, और ये कर्ली ब्रैकेट में है log a² हो जाएगा ये, और माइनस का log 0 + a हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर दें, बड़ा ब्रैकेट क्लोज कर दिया यहाँ पर। पाई, अब यहाँ पर इन दोनों का जो डिफरेंस है वो लिख दें, a³/3, इन दोनों का डिफरेंस -a³ आ जाएगा, 2 में से 1 चला जाएगा, माइनस का बचेगा, प्लस 2a³ और इसमें हम देख रहे हैं कि log m/n की प्रॉपर्टी लग जाएगी, यानी एक बार log लिखें, जो प्लस है तो उसे न्यूमरेटर में और जो माइनस है उसे डिनोमिनेटर में लिख के ब्रैकेट को क्लोज कर दें। अपान 1 करते हुए इसमें एलसीएम ले लेंगे 3 को, तो -a³ माइनस का 3a³ हो जाएगा और प्लस 2a³, ये से कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू log 2 आ जाएगी। अब इसे हम लिख सकते हैं माइनस का 4 टाइम्स a³ अपान में 3 और प्लस 2a³ log 2। हम चाहेंगे कि ये log a³ दोनों में कॉमन है, इसे इंटीग्रेशन ब्रैकेट से बाहर ले लें, तो पाई a³ हो जाएगा ये, और यहाँ पर बचेगा पहले तो प्लस वाला टर्म लिख देते हैं जिसमें 2 log 2 आ गया, यहाँ पर 2 log 2 है, और इसके बाद यहाँ पर हमारे पास बचा है माइनस का, उसे बाद में लिख देंगे 4/3, a³ को हमने बाहर ले लिया था, ब्रैकेट क्लोज। इसमें से 2 भी कॉमन आ रहा है तो, और साथ में 3 भी हम बाहर ले लेंगे, हालांकि 3 इस टर्म में नहीं है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2/3 को बाहर ले लिया, पाई a³ पहले से हमारे पास मौजूद है ये, तो 3 से इधर नहीं था तो इंटू हो जाएगा, 2 बाहर हो चुका है, log 2 माइनस 2 यहाँ से बाहर लिया तो 2 बचा, अपान वाला 3 भी बाहर हो चुका है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे तो आंसर आ गया, यहाँ पर छोड़ सकते हैं। आप इस वाले फार्मूले का यूज़ करें कि log m की पावर n होता है तो पावर आगे जाती है log m, हम यहाँ से यहाँ पर पहुँचेंगे, यानी इनटू में है तो इसे पावर पर पहुँचा सकते हैं, तो इसमें log 2 की पावर 3 कर सकते हैं, और 2 में 1 का इंटू कर सकते हैं, और 1 को हम log e बेस e कह सकते हैं। तो इसमें log बेस नहीं लिखा होता तो e होता है, तो हम बेस नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर 2 की जगह पर तो हमने log e लिख लिया, 2 ऐसे लिख दें, और इसमें भी ये वाला फार्मूला लगा देंगे 2/3 पाई a³, तो उस जैसा आ जाएगा जैसा कि हमें आंसर भेजा गया है, वैसे तो हम यहीं पे छोड़ देते, तो log इसे लिख सकते हैं e⁻², और जैसा कि अभी हम लोग जानते हैं कि log की जो प्रॉपर्टी होती है, फार्मूला होता है, अगर माइनस है बीच में तो log एक बार लिखिए, जो प्लस है उसे न्यूमरेटर में लिख देंगे और जो माइनस है उसे डिनोमिनेटर में, और लास्ट स्टेप है ये 2/3 पाई a³ log 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 हो जाएगा, अपान में e² आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया कंप्लीट। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।